औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जमात हुफ्तुम के प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसे कि आप जानते हैं कि कल हमने कम्युनिटी क्लास में अपना नया मौजू बुर्ज हमर की तारीख़ अहमियत शुरू किया था। हमने इसके 2-3 इक़्तिबासात पढ़े थे। चलिए बच्चों, आज हम उसी सबक को आगे बढ़ाते हैं। यह है हमारे सबक का नाम। देखिए यहाँ पे जो पत्थर, कितने बड़े पत्थर हैं, तो यही हमें पढ़ना है बुर्ज हमर की तारीख़ी अहमियत। सबसे पहले मैं बुलंद ख़वानी करूँगी और इसके बाद फिर मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगी। इसके बाद बुर्ज हमर की कदीम बस्ती का दूसरा दौर आता है। इस दौर में लोग मिट्टी के झोंपड़ों में रहते थे, कच्ची ईंट का इस्तेमाल भी करते थे। ज़मीन में खंभे गाड़ने के निशानात से पता चलता है कि लकड़ी का इस्तेमाल भी तामीरी कारी में होता था। अब ज़ाहिर ज़मीन गड्ढों में रहना लोगों ने तर्क कर दिया था। इन गड्ढों में मिट्टी भर भर के इनकी ऊपरी सतह को हमवार कर दिया गया था। इस दौर में मिट्टी के बर्तन चाक पर बनाए जाते थे। एक बर्तन ऐसा भी दरियाफ़त हुआ है जिसका रंग सुर्ख है और इसमें 950 यानी कि 950 नगीने लगे हुए हैं, जिससे इस दौर के लोगों की हुनरमंदी का पता चलता है। बाज़ बर्तनों पर रोगन चढ़ा हुआ है, अंदाज़ा है कि ये बर्तन बाहर से इधर पहुँचे हैं। पहले दौर में लोग मुर्दों को क्या करते थे इसका पता नहीं चलता। वो शायद मुर्दों को जलाते थे, लेकिन दूसरे दौर में ऐसी कब्रें मिली हैं जो ज़ाहिर करती है कि मुर्दों को घरों के आंगनों में दफन किया जाता था। कब्रों में से जो हड्डियों के ढांचे या पिंजर मिले हैं उनमें 4 सजदे की सूरत में दफन किए गए हैं। बाज़ कब्रें ऐसी भी हैं जिनसे जानवरों के पिंजर मिले हैं। हड्डियों के ये ढांचे कुत्ते, भेड़िए और जंगली बकरी के हैं। लगता है कि या तो लोग इन्हें पालते थे और उनके मरने या उनकी बलि चढ़ाने के बाद इन्हें दफनाते थे, या फिर इन्हें बाकायदा इन्हीं गड्ढों में रखते थे ताकि ये भी सर्दी और बर्फ़बारी से बच जाए। हाँ बच्चों, कल हमने पढ़ा था पहला दौर। उस दौर में हमने पढ़ा था कि लोग ज़ाहिर ज़मीन गड्ढों में रहते थे जो 3 से 4 मीटर गहरे और 4 से 5 मीटर चौड़े होते थे। उनमें कोई रोशनी का इंतज़ाम नहीं होता था, उनके दहाने तंग होते थे। और हमने ये भी पढ़ा कि दहाने इन गारों के दहानों पर खंभों के निशानात मिले हैं। इससे पता चलता है कि शायद ये लोग इन गारों के दहानों पे खंभे गाड़ते थे और इनके ऊपर फिर बोझ पत्थर से वो छत बनाते थे ताकि ये सर्दी, गर्मी, बारिश, बर्फ़बारी से बच जाए और बारिश का पानी इन गड्ढों के अंदर ना जाए। और हमने इसमें ये भी पढ़ा था कि वहाँ पे कुछ खुदाई के दौरान कुछ ऐसे बर्तन मिले हैं जो सियाह माइल रंग के थे और उनकी सतह हमवार नहीं थी, वो खुरदुरी थी और उसकी सतह पर घास की बनी जो चटाई होती उसके निशानात बने थे। तो ये हमने उसमें पढ़ा था। तो आज हमें पढ़ना है कि दूसरे दौर में हमने ये पढ़ लिया कि बुर्ज हमर का दूसरा दौर आता है। तो इसमें लोग क्या करते हैं, लोगों ने उन ज़ाहिर ज़मीन गारों में रहना छोड़ दिया। अब लोग मिट्टी से बने छोटे छोटे झोंपड़ों में रहते थे। ये झोंपड़े कच्ची ईंट के बने हुए थे और उनकी मतलब तामीर में लकड़ी का भी इस्तेमाल किया गया था, क्योंकि वहाँ पे ज़मीन में खंभे गाड़ने के निशानात भी मिले हैं। तो जिससे पता चलता है कि शायद ये लोग इन छोटे छोटे झोंपड़ों में लकड़ी का भी इस्तेमाल करते थे। और ये पता चला कि अब लोग ज़ाहिर ज़मीन गड्ढों में नहीं रहते थे। अब इन्होंने उन गड्ढों में मिट्टी भर के उनकी सतह को हमवार किया था और अब वो छोटी झोंपड़ों में ही रहते थे। और ये इंकिशाफात भी मिले हैं कि इस दौर में अब मिट्टी के बर्तन चाक पर बनाए जाते हैं और अब इन बर्तनों का रंग सुर्ख है। पहले दौर में मिट्टी के बर्तनों का रंग सियाह माइल का होता था और
उनकी सतह मतलब हमवार नहीं होती थी। लेकिन जब दूसरा दौर आया तो अब ये लोग मिट्टी के बर्तन चाक पे बनाते थे और इनकी सतह भी हमवार होती थी। और एक बर्तन तो बिल्कुल मतलब सुर्ख रंग का मिला और जिसमें 950 नगीने लगे हुए हैं। तो इससे हमें मतलब उस दौर के दूसरे दौर के लोगों की हुनरमंदी का सबूत मिलता है कि हमें ये पता चलता है हाँ ये लोग भी टैलेंट रखते थे, हुनर रखते थे। और इसी हुनर की वजह से इन्होंने इसको चाक पे बनाया बर्तन को और इसमें इन्होंने नगीने गाड़ दिए थे। और कुछ बर्तन ऐसे मिले हैं जिन पे रोगन चढ़ा हुआ था, तो जिससे फिर हम ये अंदाज़ा मतलब लगाते हैं कि शायद ये बर्तन मतलब इन लोगों तक बाहर से पहुँचे हुए हैं। अच्छा, फिर इसमें हमने मतलब पहले दौर में हमने ये नहीं पढ़ा था क्योंकि पहले दौर में इसके बारे में कुछ नहीं बताया गया था कि अगर इनके यहाँ मतलब इस कदीम मतलब बस्ती में अगर कोई किसी आदमी का इंतकाल हो जाता फिर उसकी लाश के साथ वो क्या करते थे, तो इसके बारे में पहले दौर में हमें कुछ भी पता नहीं चला है। लेकिन दूसरे दौर में हमें ऐसे इंकिशाफात मिले हैं जिससे हमें पता चलता है कि अगर इनके यहाँ कोई डेथ होती थी, कोई मर जाता था, तो फिर उसकी लाश को वो अपने आंगन में ही ज़मीन के नीचे दफनाते थे। क्योंकि ऐसी कब्रें मिली है जिनमें हमें पिंजरिया यानी कि हड्डियों के ढांचे मिले हैं जो सजदे की सूरत में दफनाए गए थे। और भी ऐसे कब्रें मिली है जिनमें मतलब जानवरों के पिंजर मिले, जानवरों की हड्डियों के ढांचे मिले, जैसे कुत्ते की मिली, भेड़े की मिली और जंगली बकरी की मतलब वो ढांचे मिले उनके। तो उस तरह से ये भी पता चलता है कि शायद ये लोग अपने इन पालतू जानवरों को फिर मरने के बाद दफनाते थे। तो इससे दो बातें मिली, एक तो ये कयास किया जाता है कि शायद उनको फिर मतलब मरने के बाद दफनाते थे या ये इन जानवरों को बलि चढ़ाते थे फिर भी इनको दफनाते थे। और ये कयास भी किया जाता है कि शायद ये लोग इन जानवरों को, इन अपने पालतू जानवरों को इन्हीं गाड़ों में बाकायदा तौर पे रखते थे ताकि ये जानवर भी गर्मी नहीं, बारिश और बर्फ़बारी से बच जाए। तो बच्चों, ये था हमारा क्या बोलते हैं इसको, हमारी कदीम बस्ती जो बुरज़ाहमा में दरियाफ़त की गई है, तो उस बस्ती का दूसरा दौर आज हमने पढ़ लिया। कल फिर आपकी खिदमत में हाजिर हो जाएंगे और हम तीसरा दौर इंशाअल्लाह ताला पढ़ेंगे। अब मुझे तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।